अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम बायोलॉजी चैप्टर 1 में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे। इसमें हमारे लास्ट 2 जो लेवल्स हैं, पॉपुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल, ये 2 लेवल हमारे रहते हैं। तो हम पॉपुलेशन, a group of same species living in same place at same time, उसे हम पॉपुलेशन बोलते हैं। A group of living organism of same species, इसमें पहली जो शर्त है वो है सेम स्पीशीज वाली। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेम स्पीशीज से होने चाहिए, सेम प्लेस पे रहें और सेम टाइम पे। A group of living organism of same species living at same place at same time is called population। अब यहाँ पे जो वर्ड आया स्पीशीज, स्पीशीज a group of living organism which can interbreed freely and produce offspring। लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऐसा ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड फ्रीली, जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा करे। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम स्पीशीज बोलते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी एंड living at same place and same time is called populations। पॉपुलेशन लेवल जो है वो इंडिविजुअल से हायर लेवल है। हायर लेवल इस तरह है, इंडिविजुअल में सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात होती है, जब है पॉपुलेशन में उस स्पीशीज के तमाम इंडिविजुअल की बात होती है। तो ये पॉपुलेशन हायर लेवल है देन इंडिविजुअल से। हर पॉपुलेशन है कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनमें जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन प्रेशर है। हम इसमें बारी बारी सारे डिस्कस करते हैं। जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ अ जीन ऑफ अ रैप्टर, नंबर ऑफ जीन of a raptor in a population। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पॉपुलेशन में 500 लिविंग ऑर्गेनिज्म है, 500 ऑर्गेनिज्म है, जिनमें 100 ऑर्गेनिज्म है जो आई कलर है वो ब्राउन है। तो हम कहें उस पॉपुलेशन में जो आई कलर का जीन है उसमें 100 जीन हैं जो ब्राउन कलर शो कर रहे हैं, उनकी आइज ब्राउन है, उन ऑर्गेनिज्म की आइज ब्राउन है। तो वो नंबर ऑफ जीन्स, जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो 100 है। नंबर ऑफ अ जीन ऑफ अ करैक्टर, एक ही करैक्टर है जो जीन है उस पॉपुलेशन में, उसे हम जीन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जीन फ्लो आ जाता है। जीन फ्लो माइग्रेशन भी इसे माइग्रेशन फिनोमेना भी इसमें आता है। मूवमेंट ऑफ अ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू एन अदर पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन फ्लो। एक पर्सन है वो इस पॉपुलेशन में रहता है, लेकिन जब वो दूसरी पॉपुलेशन में जाएगा तो वो अपने साथ अपने जीन्स भी ले जाएगा। तो ये जो माइग्रेशन है इसे जीन फ्लो कहते हैं। मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू एन अदर पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन फ्लो। जो थर्ड इसमें एट्रीब्यूट है, थर्ड पैरामीटर है, वो है एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन से हम ये
ये एक पॉपुलेशन है, उसमें 500 ऑर्गेनिज्म हैं। मसलन एक विलेज हम पॉपुलेशन ले लेते हैं, एक विलेज में 500 ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, 500 आदमी रहते हैं। उनमें 500 आदमी 500 आदमियों में कुछ जवान हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, ओल्ड एज हैं, यंग हैं, कुछ चाइल्ड हैं। तो उनमें डिफरेंट एज है। अगर हम बच्चों की भी बात करें तो उन बच्चों में भी कोई 14 साल का बच्चा है, कोई 15 साल, कोई, तो ये डिफरेंट एज स्ट्रक्चर इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। डिफरेंट एज स्ट्रक्चर in a population is called age distribution। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी से मुराद नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन यूनिट एरिया। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया के अंदर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक विलेज में 1500 अफराद हैं, तो हम उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी यानी इन एन यूनिट एरिया में डिफाइन करते हैं ए पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट है पॉपुलेशन प्रेशर। The effect of one population to another population is called population pressure। एक population का जो pressure, जो effect है, जिस तरह effect of one population to another population is called population pressure। एक पॉपुलेशन है जो दूसरी पॉपुलेशन पे इफेक्ट है, असर है, जो एक पॉपुलेशन की वजह से दूसरी पॉपुलेशन में जो चेंज आती है, इफेक्ट है, उसे हम पॉपुलेशन प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट लेवल हमारे पास कम्युनिटी है। नेक्स्ट लेवल हमारा कम्युनिटी है। इसमें a group of different species living at same habitat form a community। इसमें सेम स्पीशीज थी पॉपुलेशन में, लेकिन इसमें कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज, जो डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट पॉपुलेशंस मिल कम्युनिटी बनाते हैं। तो डिफरेंट स्पीशीज सेम पॉपुलेशन बनाती हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस मिल कम्युनिटी बनाते हैं। ये भी सेम हैबिटेट में है। तो ये कम्युनिटी है। इसके में दो तरह की कम्युनिटीज होती हैं, सिंपल कम्युनिटी और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। कम्युनिटी दो तरह की होती हैं, सिंपल कम्युनिटी और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी में हम सिर्फ एक ही कम्युनिटी को डिस्कस करते हैं और
इसमें ए बायोटिक फैक्टर भी लिए जाते हैं। कम्युनिटी में ए बायोटिक फैक्टर्स में इन्वायरमेंट आ जाता है। इन्वायरमेंट चेंज होने से कम्युनिटी पे असर पड़ता है। तो सिंपल कम्युनिटी में अगर नेचुरल डिजास्टर वगैरह आ जाए तो सिंपल कम्युनिटी में नुकसान ज़्यादा हो जाता है। ये जब है कम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है, इसमें वन कम्युनिटी है, सिंपल कम्युनिटी में। जब है कम्प्लेक्स कम्युनिटी में डिफरेंट कम्युनिटीज आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। तो इनमें अगर इन्वायरमेंट में एबायोटिक फैक्टर में चेंज आ भी जाए तो ये जल्दी रिकवर कर जाती हैं एज सिंपल कम्युनिटी। तो सिंपल कम्युनिटी में अगर एबायोटिक फैक्टर में आ जाए तो इनका नुकसान ज़्यादा हो जाता है और इन्हें रिकवर करना इतना पॉसिबल नहीं होता जितना कम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है और इसमें डिफरेंट कम्युनिटीज आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं और यह कम्प्लेक्स कम्युनिटी आपस में इंटर रिलेट होने की वजह से ये रिकवर करना आसान हो जाता है।